फाइनली प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोगों ने ला चुके हैं इंटरमीडिएट विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। जो विद्यार्थी यहाँ पर 6 मई को एग्जाम देने वाले हैं केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र का, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप सभी का प्रश्न पुस्तिका सेट कोड भी देख सकते हैं और आप सभी का विषय कोड भी सेम यही रहने वाला है 118। तो देख सकते हैं सभी बच्चे लोग। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह बताते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते चलिएगा और अपने दोस्तों को जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दे कि वो भी आकर जल्द से जल्द देख सके। आप सभी को बता दे रहे हैं इस पेपर में आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए और आप सभी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। तो अवश्य ध्यान से सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह बताते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर खंड अ देखने को मिलेगा। खंड अ में आप सभी को वतनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और वतनिष्ठ प्रश्न में आप सभी को क्या लिखा गया है, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट में चिन्ह करना है और किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मतलब लिखा गया आप सभी का जैसे कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। मतलब 70 में से आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और 35 को छोड़ देना है। कुल क्वेश्चन आप सभी का 35 बनाएगा तो हर क्वेश्चन आप सभी का 1 मार्क्स का है। तो कुल आप सभी को 35 मार्क्स मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह बताते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते चलिएगा और इन सभी का आंसर अवश्य याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट आप सभी का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि निम्नलिखित में से समक्रमण तत्व के आयनों में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताइएगा निम्नलिखित में से जो समक्रमण तत्व होते हैं उनके आयनों में से अनुचुंबकीय कौन सा है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके इन सभी का आंसर दीजिएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि Cu2+ होता है, मतलब कॉपर 2+, यह क्या है, तो यह एक समक्रमण तत्व का जैसे कि अनुचुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर बी को सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा सभी स्टूडेंट। आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई भी विद्यार्थियों को इन सभी का क्वेश्चन पहले से पता हो तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य देते चलिएगा। क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि निम्नलिखित में से किससे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो आप लोग अवश्य बताइए निम्नलिखित में से जैसे कि किससे हम लोग मुद्रा धातु बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कॉपर और यहाँ पर जैसे कि Cu मतलब कॉपर और Ag मतलब सोना और Au मतलब चांदी। मतलब यहाँ पर हम लोग जैसे कि चांदी जैसे कि सोना चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं और कॉपर को हम लोग जैसे कि यहाँ पर मुद्रा धातु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देख लीजिए, सी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं जैसे कि पूछा जा रहा है जैसे कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो आप लोग अवश्य बताइएगा जैसे कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो किसने दिए थे। तो आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो वह दिए थे जैसे कि बर्नर ने। किसने दिए थे, तो बर्नर ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी को सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, सी वाला ही आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट अपने नोटबुक में ये सभी क्वेश्चन लिखते चलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम मतलब 6 मई को आपके पेपर में यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का तीसरा क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिक् लवण का उदाहरण है। तो आप लोग अवश्य बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो दिक् लवण का उदाहरण है। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि पोटासियम होता है, यह एक दिक् लवण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, डी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बाई डेटरेक्ट लिगेंड है। तो आप लोग अवश्य बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैसे कि बाई डेटरेक्ट लिगेंड है। तो आप लोग 5 का आंसर सभी स्टूडेंट बताते चलिएगा। तो जैसे कि आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि एथिलीन और डाइएमीन होता है, यह क्या है जैसे कि बाइडेटेड लिगेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, बी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा सभी स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर देख लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा जैसे कि आप P2C2 और H4 और Cl3 माइनस में जो Pt का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि कितना होगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा जैसे कि आप सभी का 2 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 2 वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को अवश्य सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आपसे क्या पूछा जाता है। 7 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विनाइल और हाइलाइट का उदाहरण है। तो आप लोग अवश्य बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो विनाइल और हाइलाइट है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलेगा सभी विद्यार्थी। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि CH3 और C और डबल बॉन्ड में CH2
ब्लू और ऊपर में क्या है ब्रोमीन है, यह क्या है तो यह एक बिनाइल हाइलाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा और बी को टिक कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि एजाइलम होते हैं, तो आप लोग बताइएगा जैसे कि एजाइलम क्या होते हैं। तो एजाइलम आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं तो एजाइलम एक प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से टिक कर लीजिए, सी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। 9 नंबर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है जैसे कि अपन निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा निम्नलिखित में से जो ऐसा कौन सा जो ईथर है। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ओ पर जो डबल बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पर ओ पर जो आर जुड़ा होता है, यही क्या है तो वही एक ईथर है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से टिक कर लीजिए, सी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है बेंजीन और डाइएजेनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होते हैं। तो आप लोग और सकते हैं जैसे कि बेंजीन और जैसे कि एजोनियम में क्लोराइड का जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर फिनाल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को ध्यान से टिक कर लीजिए, सी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितने विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को अवश्य इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो भी आकर जल्द से जल्द इस वीडियो को देख ले और अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। तो आप लोग अवश्य बताइएगा जब हम लोग फार्मिक अम्ल को जब हम सांद्र में जैसे कि H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर CO मतलब यहाँ पर जैसे कि CO गैस प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा, डी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर CH3CH और यहाँ पर COOH का IPSC नाम पूछा जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका IPSC नाम क्या होगा। जैसे कि आपके एग्जाम में IPSC नाम कई बार पूछा जाता है, आपके 5 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग IPSC नाम को अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो IPSC नाम आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर 2 जैसे हाइड्रोक्सी और जैसे कि यहाँ पर प्रोपेनाइल अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से याद रखिएगा अगर आप लोग इसका IPSC नाम निकालेंगे तो बी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला आप सभी का क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर 23 नंबर जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइलन का अभिकर्मक है। तो आप लोग सोचेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो टाइलन का अभिकर्मक होता है। तो टाइलन का अभिकर्मक आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि Ag और NH3 2 और प्लस में आयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, ए वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ध्यान से देख लीजिए। 14 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में से जैसे कि कौन सा अभिक्रिया जो कैनिजारो अभिक्रिया है। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया जैसे कि HCHO हो जाएगा। यह क्या आती है जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया है। तो बी को ध्यान से टिक कर लीजिए, बी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग अवश्य बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकृति में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में आप लोग को बताते हैं जैसे कि यहाँ पर सेलुलोज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को सभी स्टूडेंट ध्यान से टिक कर लीजिए, डी वाला ही आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर पे ध्यान से सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसे कि डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है। तो आप लोग अच्छा होता है निम्नलिखित में से जैसे कि कौन सा जैसे कि डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट 16 का आंसर बताइएगा। तो आप लोग को बता दें
जैसे कि लैक्टोस होता है या जैसे कि डाइसैक्राइड में यह उपलब्धित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा, लैक्टोस वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर भी सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोग और बताइएगा जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो सभी स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर रेटिनॉल को यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, बी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताइएगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है वो जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील वाला विटामिन जैसे कि बी और सी होता है, वह क्या होता है। तो यह दोनों जैसे कि जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, सी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, इस वीडियो को अवश्य अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो 19 नंबर पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन का स्रावित होता है। तो सभी स्टूडेंट बताइए निम्नलिखित में से जैसे कि किससे इंसुलिन का स्रावित होता है। तो इंसुलिन का स्रावित आप लोग को बता दे रहे जैसे कि अग्नाशय द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा, अग्नाशय वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। 20 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है जैसे कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो आप लोग बताइएगा जैसे कि विटामिन ई की कमी से जैसे कि कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से जैसे कि आप लोग को बता दे रहे हैं जनन क्षमता की कमी होता है। किसका कमी होता है। तो जनन क्षमता की कमी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अब लाइक भी कर लीजिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग को अगला आप सभी का क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर ध्यान से देख लीजिए। 21 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है जैसे कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो आप लोग और बताइएगा जो प्राकृतिक रबड़ होता है निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। तो यह आप लोग को होता है जैसे कि यहाँ पर एथिलीन का बहुलक होता है। किसका होता है। तो एथिलीन का बहुलक होता है। तो ए को ध्यान से टिक कर लीजिए, ए वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। 22 नंबर क्या पूछा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर सी पर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर चारों बॉन्ड पर क्या है जैसे कि यहाँ पर सी पर कार्बन पर आप सभी का CH3 है और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बी आ रहा है और यहाँ पर क्या है जैसे कि CH3 है और यहाँ पर निचला क्या है जैसे कि यहाँ पर CH3 है। मतलब कार्बन पर यहाँ पर 4 बॉन्ड दिया गया है और इस बॉन्ड को आपको IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम आप लोग को बता दे रहे जैसे कि सेकेंडरी ब्यूटेन और यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जैसे कि सेकेंडरी ब्यूटेन और क्लोराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा, बी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर 23 क्वेश्चन क्यों। तो 23 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख लीजिए सभी स्टूडेंट। क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है जैसे कि एल्किल हाइलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो आप लोग अवश्य बताइएगा जो एल्किल हाइलाइट का उपयोग होता है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो एल्किल हाइलाइट का उपयोग जैसे कि यहाँ पर एल्केन और एल्किन और एल्कोहल मतलब इनमें से सभी जैसे कि यहाँ पर सभी निर्माण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से टिक कर लीजिए, डी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या पूछा जा रहा है। तो 24 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है। तो आप लोग अवश्य बताइएगा निम्नलिखित में से जैसे किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है। तो आप लोग 24 का आंसर सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है मतलब CCl4 यह क्या है। तो यह शून्य द्विआघूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन किया। तो 25 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। क्या पूछा जाए जैसे कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण से प्राप्त होता है। तो आप लोग और से बताइएगा जिंक और जल के साथ जो क्लोरोफॉर्म का अवकरण से क्या प्राप्त होता है। तो इनके अवकरण से आप लोग को बता दें जैसे कि मेथेन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से टिक कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, डी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए। क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा है जैसे कि आइडियोफार्म का परीक्षण नहीं देगा। तो आप लोग और बताएंगे निम्नलिखित में से जैसे कि कौन सा जो आइडियोफार्म का परीक्षण नहीं देगा। तो आइडियोफार्म का परीक्षण जैसे कि यहाँ पर बेंजीन और एल्कोहल नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से टिक कर लीजिए, बेंजीन और एल्कोहल वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग का 27 क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है जैसे कि ब्यूटेन 2 एक है। तो आप लोग और से बताइए जैसे कि ब्यूटेन 2 एक क्या है। तो ब्यूटेन जैसे कि 2 एक जैसे कि आप लोग को बता दे रहे हैं यह एक जैसे कि सेकेंडरी
अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से टिक कर लीजिए, बी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा सभी स्टूडेंट। चलते हैं अपन 28 क्वेश्चन की। तो 28 क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर पूछा जा रहा है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा है वह जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील वाला जैसे कि CH3OH होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से टिक कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, ये वाला ही आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर 29 क्वेश्चन की ओर। तो 29 क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए। आपसे 29 का पूछा जा रहा है, जैसे कि क्रिस्टल तंत्र में कुल कितनी संख्या होती है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा जैसे कि क्रिस्टल तंत्र में कुल कितनी संख्या होती है। तो क्रिस्टल तंत्र में आप सभी को बता दे रहे हैं जैसे कि 7 संख्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से टिक कर लीजिए, ये वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर आपसे देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। तो 30 नंबर पूछा जा रहा है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजन ठोस है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताइएगा निम्नलिखित में से जैसे कि कौन सा है जो सहसंयोजन ठोस है। तो सहसंयोजन ठोस आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि हीरा क्या है। तो हीरा एक सहसंयोजन ठोस है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, बी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का 31 क्वेश्चन की ओर। तो 31 क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। तो 31 नंबर पूछा जा रहा है, जैसे कि किस धातु का जैसे कि पिष्ट भुजिया और सीमित पैकेज का संरचना का समन्वय संख्या है। तो आप लोग अवसर बताइएगा जैसे कि किसी धातु का जो पुष्ट भुजिया का सीमित पैकेज का संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है। तो इसके समन्वय संख्या आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि आप 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, डी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार अवश्य दोहरा लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर अगला आप सभी का क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श में घोल नहीं है। तो आप लोग बताइएगा आदर्श में घोल कौन सा नहीं होता है। तो आदर्श में घोल आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस में एसीटोन, यह क्या होता है, यह आदर्श का घोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से टिक कर लीजिए, सी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर ध्यान से देख लीजिए। 33 नंबर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धपारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं। तो आप लोग अवश्य बताइएगा अर्धपारगम में झिल्ली से कौन सा निकल जाता है। तो अर्धपारगम में झिल्ली से आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि बिले के अणु निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिले के अणु को ध्यान से टिक कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग का 34 क्वेश्चन की होता है। 34 क्वेश्चन भी आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर यदि 18 kg ग्लूकोज और 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में घोल जैसे कि घोलाया जाता है तो उसमें घोल को कहते हैं। तो आप लोग और से स्टूडेंट सभी लोग बताइएगा जब हम लोग यदि हम लोग 18 ग्राम और 1000 ग्राम को घोलक में घुलाया जाता है तो घोल को क्या कहते हैं। तो घोल को हम लोग कहते हैं जैसे कि आप 0.01 मोलल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं पर 35 क्वेश्चन की हो। तो 35 क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। तो 35 पूछा जा रहा है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक हो जाता है। तो सबसे अधिक आप लोग को बता रहे हैं जैसे कि जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। जल में जो NaCl मतलब नमक होता है उसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सी को ध्यान से याद रखिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना था, जिसमें से 70 में से आप लोगों को किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। तो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द याद कर लीजिए अपने कॉपी या नोटबुक में लेकर, क्योंकि आपके 6 मई के एग्जाम में यही आप सभी का जैसे कि क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए और अपने दोस्तों को जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो भी ध्यान से देख सके इस वीडियो को। और जितने भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए सभी स्टूडेंट, वहीं पर आप सभी का फ्री PDF मिलेगा। और इसका हम लोग इसका पार्ट 2 लेंगे जिसमें आप सभी को पूरा हम लोग जैसे कि यहाँ पर 36 से लेकर यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और उसमें पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप लोग को प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।